शाहनवाज और आज आपके पास एक नई खुशखबरी, नई अचीवमेंट और नई सक्सेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नाइला इमरान के पास साथ बैठी हूँ। नाइला इमरान का जनाब MR नंबर है 13472 और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने सुननी ज़रूर है। नाइला के जब हस्बैंड हमारे पास आए थे तो हमें पता चला था कि जीरो स्पर्म काउंट है। नाइला तुम्हें पता लग गया था कि हस्बैंड के जीरो स्पर्म? नहीं मैम, हमें तकरीबन शादी को 3 साल हो चुके थे और ना हमें पता चला था ना हमें इस चीज़ का पता चला था और हमने लोग, लेकिन मेरे आने से पहले, मेरे पास आने से पहले पता लग गया होगा। हाँ जी, पता चल गया था। और आपको डॉक्टर्स ने कोई बायोप्सी वगैरह की थी? नहीं, उन्होंने जस्ट एक जनरली सीमेंट टेस्ट होता था, उससे बस वो रिपोर्ट ठीक आती थी, लेकिन हमें बेसिक जो था वो चीज़ डायग्नोज हो रही थी। नहीं, रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि जीरो स्पर्म जी, वो फिर हमें बाद में पता चला कि ठीक कैसे कह रहे हो? वो सिर्फ हम स्पर्म काउंट का एक टेस्ट करते थे। नहीं, स्पर्म काउंट में जब जीरो आते हैं तो वो ठीक कैसे हो सकता है? वो शायद उनका ब्लड फ्लो लो था, कुछ इस तरह का उनको प्रॉब्लम आया था। डॉपलर की बात कर रही है। इनको वेरिकोसील भी थी, तो इनको ये समझा गया इनके हस्बैंड का कि शायद वेरिकोसील की वजह से जीरो स्पर्म आ रहे हैं। हालांकि कि वेरिकोसील की वजह से ये इशू नहीं होता, इसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम ये वेरिकोसील की सर्जरी करा लेंगे तो हमारे स्पर्म ठीक हो जाएंगे। तो मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। या आपको सही पता कब पता चला था, शादी के कितने साल के बाद कि तुम्हारे हस्बैंड के जीरो स्पर्म? हमें 3 साल के बाद पता चला। 3 साल? 3 सालों में क्या हुआ? 3 सालों में सिर्फ मैंने मेडिकेशन रखी, यही था कि शायद कोई प्रॉब्लम है, कोई मेरा एक्सरसाइज नहीं सही है, इस तरह से। लेकिन डॉक्टर्स देती नहीं दवाइयाँ? डॉक्टर्स मेडिसिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अब आपने गौर से सुननी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नाइला की ट्विन प्रेगनेंसी है। इनके हमने 2 एम्ब्रियो थे, 2 के 2 रखे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको दोनों बच्चे इसके बिल्कुल ठीक हैं। आज इनके बच्चों का ये मैं थोड़ा सा स्कैन भी आपको दिखा दूं, क्योंकि ये चीज़ कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अलाइव बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक हैं और तकरीबन 10 वीक्स और 4 डेज की प्रेगनेंसी है। बात यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि जब हमारी फीमेल डॉक्टर्स भी देखती हैं, उन्हें लगा कि यंग कपल है, 27 इयर्स इनकी एज है, अभी तो 2 साल 1 साल 2 साल, जाहिर है 3 साल बाद मेरे पास आई तो घर में तो यही होगा ना कि 1 साल अभी हुए, अभी क्या हुआ है, किसी को कहे जी स्टेम सेल है, क्या जरूरत है। मुझे एक पेशेंट कहती है उसको 6 महीने के बाद पता चला कि मियाँ के जीरो स्पर्म है। वो कहती है जी मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर साइदा के पास जाना है, हमने बायोप्सी करानी है, पता नहीं 0.1 मिलियन थे। तो उसकी माँ ने, सास ने कहा कि अभी तो तुम्हें 6 महीने शादी के हुए हैं, तो तुमने डॉक्टर साइदा के पास जाके क्या करना है। बात ये नहीं है कि आपके 6 साल हो गए हैं, 16 साल हुए हैं, या 6 महीने हुए या 6 दिन हुए हैं। अगर आपको पता लग गया है कि मेरा कोई ऐसा उज़र है जो इस काबिल ही नहीं है कि ट्रीट हो, या उसको लोकल सेंटर पे ट्रीट करना मुश्किल है, तो डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा। अगला जो मेरा मैसेज है उन डॉक्टर्स के लिए कि आप लोग प्लीज हस्बैंड का टेस्ट तो देखें। इनके हस्बैंड का तो टेस्टिकुलर फेलियर था, इनके तो टेस्टिकल साइज भी स्मॉल थे। इनके जो स्पर्म हमने लिए थे वो टोटल हमें कोई 10 to 12 मोटाइल स्पर्म मिले थे जो हमने यूज कर लिए। इनके लिए पता नहीं यही 2 बच्चे कितने कीमती बच्चे। तो बात समझाने की ये है कि देखें, आपको डॉक्टर क्या बताता है, आपने जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ फीमेल ही एक ऐसी मशीनरी नहीं है कि उसको हर वक्त अंडा बनने की। इस साइकिल में तुमने कितनी दफा, सच बताओ, कि तुम्हें दवाइयाँ दे देते? मैंने 3 मंथ्स को ऑलमोस्ट 3 से 4 दफा मैंने उस कोर्स को कंप्लीट किया था। अब लास्ट टाइम पे उन्होंने भी ये कह दिया था कि आप एक्स वाली जो मेडिसिन है वो यूज नहीं कर सकते, फिर डेंजरस होगी अब आपके लिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर एक औरत को, आपको मैं सही बात कहूँ, अगर एक खातून को आप 3 माह लगातार ओवाफिन, क्लोमिफिन बगैर उसके उज़र के देते जाएंगे ना, हम भी 5 दफा देते हैं IVF के लिए, 1 दफा नहीं हुआ, दूसरी दफा दिया, तीसरी दफा दिया, क्या करें, बच्चा नहीं हो रहा, हमने IVF करना है तो हमें उसके लिए ज्यादा एग चाहिए। तो औरत की हमारे सामने आंखों के सामने भी अड्डेदानियां फेल हो जाती है।
لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے. جب نیچرل پریگنینسی کے لیے خدا کے لیے آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ اوبافن یا لیٹروزول, کلومیفن سائٹریٹ یا لیٹروزول لے رہے ہیں تو 10,000 دفعہ سوچیں, آپ کا ایجنگ پروسیس بہت تیز ہو جائے گا. آپ اپنے جو اپنے ساتھ کی جو ساتھی ہوگی نا 40 سال میں آپ اس کی ماں لگیں گی. میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں کہ آپ کے ایگ ٹوٹلی ختم ہو جائیں گے. اس سے پہلے اپنے ہسبینڈ کا ورک اپ کرائیں. ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کو بھی نائلہ کے ہسبینڈ کی طرح, عمران کی طرح آپ کا بھی ٹیسٹیکولر فیلئر ہو آپ کے ہسبینڈ کا, اور آپ انڈے دانیاں اپنی ڈیمیج کر رہی ہیں. یہ تو شکر کریں کہ یہ 3 سال کے بعد آ گئے. اگر یہ میرے پاس 10 سال کے بعد شادی کے بعد آتے, اس کی تو 27 سال میں 35 ایئرز والی اوویرین ریزرو تھا جب ہم نے ان کے ایگ لیے. تو اگر اور 4-5 سال بعد آتی تو سوچیں ایگ تو 50 سال کے لیول پہ آ جانے تھے نا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہسبینڈ کا ورک اپ ٹائم پہ کروائیں. میری ویڈیو پلیز فار گاڈ سیک, میرا کوئی چینل مانیٹائز نہیں ہے, نہ مجھے آپ کے ویوز سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس کو اس لیے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں کہ اللہ کرے کہ میرا یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. کتنی لڑکیاں ہیں جو اووافن کھانے سے, لیٹروزول کھانے سے ان کے انڈے دانیاں فیل ہو رہی ہیں, اووریز فیل ہو رہی ہیں, لیکن پرابلم ان کے ہسبینڈ کا ہے. اس لیے ہسبینڈ کا ٹیسٹ اچھی جگہ سے کروائیں. اور اگر ہسبینڈ کہتا ہے نا آپ کو کہ سب ٹھیک ہے تو کہیں ایک دفعہ مجھے بھی دکھا دو. اور آپ کو WHO کرائٹیریا, WHO کا کرائٹیریا جو ہے وہ میں نے خود بھی بتایا ہوا ہے, گوگل بھی کر لیں. ایک ویڈیو میں آپ کے لیے علیحدہ سے گھر بیٹھی خواتین کے لیے سیمن انالیسس کی آپ لوگ کو سکھا دوں گی کہ آپ نے اپنے میاں کا سیمن انالیسس کیسے کرنا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ سارے میاں سڑکوں پہ نکل کے میرے خلاف نہ ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہماری بیویوں کو سیمن انالیسس کرنے کا گل بتا دیا. ٹھیک ہے, سیمن کی رپورٹ کرنے کا گل بتا دیا. خوش رہیے. یہ مانا میم ایم آر نمبر, ہاں ایم آر نمبر میں بتائیں 13472 13472. فی امان.